हेलो एस्पिरेंट्स, आखिर आज वो दिन आ ही गया जब आपका एग्ज़ाम आपके सामने है। 4 साल के लंबे इंतज़ार के बाद फाइनली आज पीजीटी के एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गए। तो अब ना आप रिवीजन कर सकते हैं बहुत ज़्यादा, ना आप बहुत ज़्यादा नए नोट्स पढ़ सकते हैं और ना ही अब आप पैनिक कर सकते हैं। आप इस समय क्या कर सकते हैं, केवल खुद पर ट्रस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अभी आपको इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगी एग्ज़ाम हॉल में होने वाली 5 गलतियाँ, जो कि कहीं ना कहीं कुछ एक गलती जो मुझसे हुई थी मैं वो भी बताऊँगी। और उसके लिए आपको लास्ट तक ये वीडियो देखना पड़ेगा कि मैंने क्या गलती की थी जिसकी वजह से मैं वेटिंग लिस्ट में आई। और हो सकता है कि शायद इनमें से बाकी की सारी आप गलतियाँ करते तो, या सारी की सारी गलतियाँ मैं करती तो शायद कहीं ना कहीं ऐसा भी हो जाता कि मेरा एग्ज़ाम क्लियर ही ना होता और आज मैं जॉब में ना होती। देखिए, हर कोई घर पे बैठ के बहुत अच्छी तैयारी करता है। हर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत अच्छी तैयारी की है, मेरा बहुत अच्छे से हो जाएगा। बट द गेम इज़ ऑन द माइंडसेट। ठीक है, आपका माइंडसेट एग्ज़ाम हॉल में कैसा है, यही चीज़ डिसाइड करती है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। घर पे आप मॉक में बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं, लेकिन वहाँ जा कर के अगर एग्ज़ाम हॉल में जा कर के आप पैनिक हुए जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी सिलेक्शन पे कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट ज़रूर पड़ेगा। तो शुरू करते हैं हम अपनी 5 गलतियाँ जो हमें एग्ज़ाम हॉल में नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। सबसे पहले ये गलती है कि हमें ओवरलोड नहीं करना है रिवीजन को। अगर हमने ओवरलोड कर दिया रिवीजन को तो ऑफकोर्स हमारे एग्ज़ाम में हमें हर तीसरा ऑप्शन सही लगेगा। एग्ज़ाम हॉल में जब आप पहुंचेंगे और आपने बहुत उस दिन तक आपने बिल्कुल रट्टे लगाए होंगे। कई लोगों को मैं देखती हूँ कि एग्ज़ाम हॉल के बाहर भी वो लिए रहते हैं किताबें और लास्ट मोमेंट पर भी कई सारे रिवीजन कर रहे होते हैं। आई डोंट थिंक कि इसका कोई फ़ायदा आपको कुछ खास फ़ायदा मिलेगा। हो सकता है कि आप कन्फ्यूज़न में कुछ और क्वेश्चन गलत ही करके चले जाएं। तो इससे ज़्यादा बेटर है कि आप अपना रिवीजन एक दिन पहले आप बिल्कुल स्टॉप कर दें। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करें, आप अपने रिकॉलिंग पावर पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करें और आप अपनी एलिमिनेशन टेक्निक पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करें कि ये आपका एग्ज़ाम कहीं ना कहीं निकलवा देगा। ठीक है, आपको लास्ट मोमेंट पे अगर आपने पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं आपको हर दूसरा ऑप्शन आपको ऐसा लगेगा कि ये एग्ज़ाम में मुझे आता है और ये मैं कर सकता हूँ और आप गलत ऑप्शन टिक करके आ जाएंगे। हालांकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, स्टिल आई वुड से कि आप मतलब जो ऐसे क्वेश्चन हैं जिन पे आपको डाउट है या जिनको आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं ऑन टाइम पे, उनको आप लास्ट में करें। लास्ट में या तो वो गलत होगा या तो सही होगा, लेकिन लास्ट मोमेंट पर रिवीजन वाला कॉन्सेप्ट आप मत ही करें, क्योंकि इससे आपका पैनिक मोड क्रिएट हो जाता है और जहाँ पैनिक मोड क्रिएट हो जाता है वहाँ पे आप एग्ज़ाम में नर्वसनेस में कई बार ऐसा होता है कि आप अपना एग्ज़ाम गलत करके चले आते हैं। गलत गोले भर आएंगे आप पैनिक में आप क्या कर देंगे कि आप गलत चीज़ों को रिकॉल कर लेंगे और कहीं ना कहीं गलत ऑप्शन को भी टिक कर देंगे। तो ट्राई टू डू दिस कि आप लास्ट टाइम पे रिवीजन मोड पे ना आए, आप एक दिन पहले अपना रिवीजन बंद कर दें। नेक्स्ट है डोंट डाउट ऑन योर सेल्फ। आप जब एग्ज़ाम हॉल में होते हो तो एग्ज़ाम हॉल से पहले एक टाइम आता है जहाँ आप एंट्री के टाइम पे होते हो, जहाँ पे एक लंबी लाइन होती है, जहाँ पे आप बहुत सारे एस्पिरेंट्स को देख रहे होते हो। अभी तक जब आपने मॉक दिया होगा तो घर पे दिया होगा, कोचिंग में दिया होगा, वहाँ पे आपको कितने बच्चे मिल जाते होंगे, 50, 100, 200। लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते हो ना तो आपको लगता है कि हर दूसरा बंदा कहीं ना कहीं मेरे से ज़्यादा पढ़ के आ रहा है और आपको लगता है कि मेरी ही तैयारी कम है। उस टाइम पे आपको क्या करना है, दूसरों से बहुत ज़्यादा कंपैरिजन नहीं करना और ख़ुद पे डाउट नहीं करना है। खुद पे डाउट नहीं करने का मतलब ये है कि, और ये चीज़ आप कर कैसे सकते हैं, सबसे बड़ी बात कि आप वहाँ एग्ज़ाम हॉल में जा कर के या एग्ज़ाम हॉल में एंट्री से पहले भी आप कम से कम इंट्रैक्शन कीजिए दूसरों से। देखिए, आप दूसरों से इंट्रैक्शन करेंगे तो ऑफकोर्स वो अपनी स्ट्रैटेजी बताने लग जाएंगे, वो कोई ना कोई चीज़ आपको ऐसी बता देंगे या वो आपस में ही कोई डिस्कशन कर रहे होंगे जिससे आपको लगेगा कि अरे ये टॉपिक तो मैंने छुआ ही नहीं, ये टॉपिक तो मैंने पढ़ा ही नहीं, या आप रिकॉल करने की कोशिश करेंगे और उस टाइप पे एम मोमेंट पे नहीं याद आएगा। बट ट्रस्ट मी कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे और अगर आपके नज़रों से कोई क्वेश्चन गुजर के गया है, आपने कोई टॉपिक टच किया है, तो डेफिनेटली ऑप्शन देख करके आपको याद आ जाएगा। ठीक है,
तो आपको क्या करना है, एग्ज़ाम हॉल में जा कर के बहुत ज़्यादा किसी से बात नहीं करनी, बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करना। आप अपना शांत होकर के बैठ जाएं, आप अपना मन शांत करें थोड़ा सा, और बिल्कुल भी रिकॉलिंग को भी उस टाइम पे आप मत करें। आप थोड़ा सा शांत होकर के केवल पेशेंस के ज़रिए काम पीस ऑफ माइंड के साथ आप जाएँ। थर्ड इज़ कि एक क्वेश्चन पे अटकना, ये बहुत बड़ी गलती है यहाँ, कि हम क्या करते हैं, हम एक क्वेश्चन को ज़िद पकड़ लेते हैं, हम सोच लेते हैं कि ये क्वेश्चन मुझसे कैसे नहीं सॉल्व होगा, और उसे कहीं ना कहीं अपनी ईगो पे ले लेना है। आपको कोई क्वेश्चन पे अटकना नहीं है, टाइम आपका कम है, हमें अपने क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा अरेंज करके सॉल्व करना है। और सबसे पहले आपको एक स्ट्रैटेजी बना के चलनी है। वो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए कि आप सबसे पहले क्या करें, आप जो सबसे आसान क्वेश्चन है पहले उनको मतलब करें, जो आपको आते हैं 100% श्योर आते हैं, उनको करने के बाद आप सेकेंड राउंड ले पेपर का, और पेपर का सेकेंड राउंड लेने के बाद आप उसमें देखिए कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिनसे एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू आप कुछ 2 ऑप्शन आप कैंसिल कर सकते हैं। अगर आप ऐसे कोई क्वेश्चन, ज़रूर ऐसे क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल के होंगे जिनको आपने पढ़ा होगा, जिनमें आपको कुछ क्वेश्चन होगा, कोई कन्फ्यूज़न होगी, तो आप क्या कर सकते हैं, उन क्वेश्चन को ले, जो उनको आप सर्किल कर ले, और सर्किल करने के बाद आप उनको सेकेंड राउंड में जब आप सॉल्व करें क्वेश्चन पेपर को, तो आप एलिमिनेशन टेक्निक के थ्रू अगर आप 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मतलब 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। और सबसे लास्ट राउंड में, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, अगर माइनस मार्किंग होती तो ऑफ कोर्स मैं ये सजेस्ट ना करती कि आप लास्ट राउंड में भी आप सबसे करें, क्योंकि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है, तो ऑफ कोर्स आपको क्वेश्चन तो सारे ही अटेम्प्ट करके आना है। ये गलती भी मत कीजिएगा। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा जो मतलब माइनस मार्किंग ना होते हुए भी कोई क्वेश्चन करके ही नहीं आते, ठीक है। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। माइनस मार्किंग अगर नहीं है तो डेफिनेटली आपको सारे अटैम्प्ट करने ही करने हैं, और फर्स्ट राउंड में आप जिन क्वेश्चन को लेकर के श्योर है उनको सेलेक्ट करके उनको पूरा उनका सर्किल भी भर दीजिए। सेकेंड राउंड में आप जो मॉडरेट लेवल के हैं, जिनके आप 50% ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, उन क्वेश्चन को करिए, एंड जो बचे हैं जिनमें आपको कोई आइडिया नहीं है, तो उनका जो भी आपको आंसर फिल करना है थोड़ा सा अपनी नॉलेज से कनेक्ट करते हुए, ठीक है। हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपकी नॉलेज से कनेक्ट कर जाए, और उनको कनेक्ट करते हुए जो आपको लग रहा है, आपकी इंट्यूशन जो कह रही है, उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। और एक और जो चीज़ जो एरर लोग करते हैं वो ये है कि कई लोगों को मैंने देखा कि OMR शीट वो ऐसे भरते हैं कि पहले ही मतलब पॉइंट्स वगैरह रख लेंगे, वो पहले पूरा पेपर सॉल्व करेंगे और देन OMR शीट सॉल्व करेंगे। आई थिंक दिस इज़ नॉट द गुड थिंग, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे पैनिक होता है, और पैनिक होने के बाद आप क्या करते हैं, जल्दी जल्दी में आप गोले भरने लगते हैं, और उससे कई बार हो जाता है कि आप गलत ऑप्शन के गलत क्वेश्चन के गलत ऑप्शन को आप कहीं ना कहीं सर्किल आप कर देते हैं। ऐसा मैंने होमगार्ड के एक पेपर में देखा। होमगार्ड के पेपर में अभी मेरी ड्यूटी लगी थी, तो मैंने देखा कि एक स्टूडेंट था, वो मतलब पूरे टाइम उसने कहीं भी मतलब वो पेपर में ही क्वेश्चन पेपर सॉल्व करता रहा, और लास्ट मोमेंट पे जब 15 मिनट्स वाली बेल बजती है, तब उसने अपने OMR को सर्किल करना शुरू किया, और OMR को सर्किल करते टाइम पे लास्ट में उससे 4 क्वेश्चन लगातार गलत हो गए, एंड 4 क्वेश्चन इज़ अ बिग डील, ठीक है। मेरे सिर्फ 1 मार्क से मैंने 1.5 साल अपनी जॉब को लेकर के इंतज़ार किया है। मैंने 1.5 साल इस चीज़ को भुगता है, मेरी 1.5 साल की सैलरी कहीं ना कहीं गई है। 1.5 साल आप किस तरीके से वेटिंग लिस्ट में जब आप होते हो, तो आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, यूपी की वेटिंग है, कब क्लियर होगा, कब क्लियर नहीं होगा। और ऑफ कोर्स उस टाइम मेरी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो डेफिनेटली आपको ये देखना है, आपको ये समझना है कि आप पेज बाय पेज आप सॉल्व करें। आप एक पेज सॉल्व कर लें, आपको जितने आंसर आते हैं, जिनको आपको लगता है कि आप 100% करेक्ट है, आप उनको उसी टाइम पे सर्किल कर लें, सो दैट आपके जितने क्वेश्चन भी सर्किल हो पाए, लास्ट मोमेंट पे आपसे पैनिक में गलती ना हो, और बहुत ओवर कॉन्फिडेंट होकर के आप जाते हैं कि नहीं मैं तो 10 मिनट में इसको सर्किल कर दूँगा, लेकिन डेफिनेटली ये आपसे गलत हो जाएगा कहीं ना कहीं। और अगर गलत हो गया ना, तो आप ज़िंदगी भर उस एक क्वेश्चन, उस एक लाइन को याद रखेंगे कि जिसकी वजह से जो क्वेश्चन मेरा गलत हो गया।
मुझे याद है कि एक पैराडाइज लॉस का क्वेश्चन आया था लिसिडास का, और उसको मैंने गलती से पेस्टोलॉजी कौन सी है इनमें, ऐसा कुछ क्वेश्चन था यूपीटीजीडी के 2021 में। आप ज़रूर देखिएगा वो पेपर वो क्वेश्चन 2 बार आया है, और मैंने दोनों बार उसको पैनिक में कहीं ना कहीं गलत कर दिया अपनी ओवर थिंकिंग की वजह से। ठीक है, तो आपको ये काम नहीं करना, इसीलिए आप इसको ज़रूर ध्यान दें कि आप सर्किल साथ ही साथ क्वेश्चन के साथ ही साथ आप उसको सॉल्व करते जाएं, सो दैट आप गलत ऑप्शन ना टिक करें, सो दैट आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे, सो दैट आप मतलब अपने ऑप्शंस को एक्यूरेटली फिल कर पाएँ, पैनिक मोड में ना जाएं आप। एक लास्ट है आपका कि आपको टाइम नहीं वेस्ट करना, किसी एक क्वेश्चन पे बिल्कुल भी अटकना नहीं है, किसी एक क्वेश्चन को बिल्कुल भी सोचना नहीं है, और बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में आपको नहीं आना है। लास्ट मोमेंट पे आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे शक नहीं करना है। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आपको लास्ट मोमेंट पे अपनी स्ट्रैटेजी पे शक नहीं करना है कि पता नहीं मैंने ठीक से पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। आपको अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस देने हैं। आपको ये सोचना है कि जब मैं एग्ज़ाम हॉल में जाऊँगा और जब मैं एग्ज़ाम क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाऊँगा तो डेफिनेटली मुझे आंसर जो है क्लिक कर जाएंगे, जो कि मैंने पढ़ा है। जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं, जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है, जिन्होंने अभी 4 साल तक कुछ भी नहीं रीड किया, तो उनके लिए नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन जिन्होंने पढ़ाई की है, जिन्होंने रिवीजन प्रॉपर किया है, वो डेफिनेटली एग्ज़ाम हॉल में चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन आ जाए, आप कुछ ना कुछ क्वेश्चन का ज़रूर ना ज़रूर रिलेट कर लाएंगे। और अगर नहीं भी रिलेट कर पाए तो आप ये मानिएगा कि वो क्वेश्चन कई लोगों के लिए टफ होगा। ठीक है, होप सो कि आपको मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स याद रहेंगे। और ये बहुत कॉमन है कि हम एग्ज़ाम के टाइम पे अक्सर ये सब गलतियाँ कर देते हैं। हमें एग्ज़ाम टाइम पे जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते हैं तो वो जो प्रेशर फील होता है उसकी वजह से आप बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बहुत काम एंड बहुत कंपोज होकर के आप आप पेपर को अपने अटेम्प्ट करें। अगर आप बहुत कंपोज होकर के पेपर को अटेम्प्ट करेंगे और आपने बहुत अच्छे से मेहनत की होगी, तो आई होप सो, आई विश यू ऑल द गुड लक कि आप ज़रूर सेलेक्ट हो। थैंक यू।